अंतःप्रद्रवी जालिका। तो अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में जो मेन चीज़ है वो इसकी खोज किसने करी थी? कीथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। खोज किसने करी थी? कीथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि आरबीसी में नहीं पाई जाती, और इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। कीथ पोर्टर ने खोज करी थी, इसे कोशिका का क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका को कहते हैं। इसकी खोज किसने करी थी? कीथ पोर्टर वैज्ञानिक ने की थी। आगे गोल्जी इकाई। गोल्जी इकाई के बारे में ध्यान रखना अपन को। गोल्जी इकाई के बारे में ध्यान रखना। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। इसकी खोज किसने? गोल्जी इकाई की खोज किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। यह कोशिका के केंद्र के पास चपटी नलिका के रूप में पाई जाती है। कोशिका के केंद्र के पास चपटी नलिका के रूप में पाई जाती है। कोशिका के केंद्र के पास चपटी नलिका के रूप में पाई जाती है। बेकर ने गोल्जी इकाई को लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। यह कोशिका के केंद्र के पास चपटी नलिका के रूप में पाई जाती है। बेकर ने गोल्जी इकाई को लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। यह कोशिका के केंद्र के पास चपटी नलिका के रूप में पाई जाती है। बेकर ने गोल्जी इकाई को लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। पौधों में गोल्जी इकाई को डिक्टियोसोम कहते हैं। पौधों में क्या कहते हैं? गोल्जी इकाई को डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी इकाई में बेकर ने गोल्जी इकाई को लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। बेकर ने गोल्जी इकाई को लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। पौधों में गोल्जी इकाई को डिक्टियोसोम कहते हैं। बेकर ने गोल्जी इकाई को क्या नाम दिया था? लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। बेकर ने गोल्जी इकाई को डिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। पौधों में गोल्जी इकाई को डिक्टियोसोम कहते हैं। बेकर ने गोल्जी इकाई को लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। पौधों में गोल्जी इकाई को डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी इकाई में प्रमुखतः सिस्टर्नी गोल्जी इकाई में प्रमुखतः सिस्टर्नी व बेसिकल संरचना पाई जाती है। गोल्जी इकाई में प्रमुखतः सिस्टर्नी यानी नलिकाकार संरचना, बेसिकल छोटी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। सिस्टर्नी यानी नलिकाकार संरचना तथा बेसिकल यानी छोटी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। बेसिकल 3 प्रकार की होती है। आगे इसमें संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। गोल्जी इकाई में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। यह कोशिका में शर्करा, प्रोटीन व पेक्टिन के संश्लेषण व स्त्रवण का कार्य करती है। यह कोशिका में शर्करा, प्रोटीन व पेक्टिन के संश्लेषण व स्त्रवण का कार्य करती है। ये शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करने में सहायक होते हैं। गोल्जी इकाई लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नील हरित शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, लाल रक्त कणिका व परिपक्व शुक्राणुओं में अनुपस्थित होती है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन गोल्जी इकाई करता है। यातायात संकेतक गोल्जी इकाई को कहा जाता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन कौन करता है? उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन गोल्जी इकाई करता है। यातायात संकेतक गोल्जी इकाई को कहा जाता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। एक्रोसोम का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन गोल्जी इकाई करता है तथा यातायात नियंत्रक गोल्जी इकाई को कहा जाता है। तारक इकाई के बारे में इसकी खोज वॉन बेंडेन ने की थी तथा टी बावेरी ने सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया। खोज वॉन बेंडेन ने की थी। खोज किसने करी थी? बेंडेन ने की थी खोज। और टी बावेरी ने सर्वप्रथम सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया था। शब्द का प्रयोग किया था। खोज किसने करी थी? वॉन बेंडेन ने की थी तथा टी बावेरी ने सर्वप्रथम सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया। यह एक बेलनाकार छोटी संरचना होती है तथा सभी जंतु कोशिका व निम्न पादप कोशिका में पाई जाती है। की कोशिकाओं में पाई जाती है। खोज किसने करी थी? बेंडेन ने करी थी तथा टी बावेरी ने सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किया था। यह बेलनाकार संरचना होती है। यह सभी जंतु कोशिकाओं व निम्न पादपों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तारक इकाई जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। तारक इकाई जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। यह शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी करता है।
कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंत्रों का निर्माण करता है।